जरा मैं देखता हूं विपक्षियों ने क्या क्या किया। ये जरा मैं दिखा देता हूं आपको, जो आप विपक्षियों की बात कर रहे हैं ना, तो एक बार कुछ फैक्ट्स आपको दिखा देते, फिर आप मुझे बता दीजिए इसमें विपक्षी कहां से मिले हुए हैं। आइए, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये आप ही से कोई सीख सकता है। बंगाल चुनाव में बम का बोलबाला, आइए दिखाइए जरा यहां पर। पहला 9 मार्च 2021, ये विजुअल्स देखते रहिए। दक्षिण 24 परगना जिले के तार दहिया गांव में 180 ताजा बम मिले। 9 मार्च 2021। नेक्स्ट चेंज करें। 5 मार्च 2021 दक्षिण 24 परगना में क्रूड बम के फटने से बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत, 5 घायल। विपक्ष कर रहा है, वो ये कह रहे थे। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। 2 जनवरी 2021 चुनाव की घोषणा से बहुत पहले कोलकाता के इंटाली इलाके में निर्माणाधीन इमारत से 22 बम मिले। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। अक्टूबर 2020 अमित शाह का बयान, पश्चिम बंगाल के हर जिले में बम फैक्ट्री है। चलिए, ये तो विपक्ष का बयान हो गया। अब इधर देखिए, 19 सितंबर 2020 गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा बंगाल अवैध बम बनाने का घर बन गया है। ये देख रहे हैं आप, मैं चाहूंगा ये ग्राफिक्स और वो शॉट्स के साथ सीधे चलें। अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर, जो हमारे साथ और यहां पर खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा। गौतम लहरी जी, ये चुनाव कितना सेफ होगा, इसको लेकर चिंता होती है। और ये जो बम मिल रहे हैं, ये जो बम फट रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बात यह है कि अभी जो बम का जो फैक्ट्री अभी पता चल रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर चुनाव आयोग के हाथ में है। उनका तरफ से शायद कोई निर्देश गया है कि हर जिला पे, हर जगह पे उसको सर्च किया जाए। लेकिन पहले से जो मिलता रहा था, ये निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। इतना ज्यादा बम बाकी कोई दूसरा राज्य में नहीं मिलता है। जब वो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था, तभी भी वो पाया गया था। लेकिन वो और ज्यादा ये करने के लिए एक छवि, जो बंगाल का जो छवि है, जो भद्रलोक बंगाली का जो चेहरा है, छवि है, उसमें वो चोट पहुंचाता है। ये बात तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए ये राज्य का छवि खराब होता है। मेरे ख्याल में लगता है कि चुनाव दौरान ऐसे हिंसा अगर होते हैं तो बहुत ही शर्मनाक होगी। तो इसके लिए चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा हर जिला में उसकी निगरानी रखने के लिए कोई, अभी जो बाहर से पुलिस ऑब्जर्वर बढ़ गया है, बहुत सारे बहुत कामयाब ऑफिसर्स गया है सुना है। इन लोगों को सारी जगह पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल थाने से बात करके जो सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव बूथ है, पश्चिम बंगाल में सुना है सेंसिटिव बूथ का संख्या पता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अब मैं एक और खबर क्यों रुक कर रहा हूं। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बंगाल के लिए 63 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए। आज की लिस्ट में सांसदों और स्टार्स को बीजेपी का टिकट दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट में 4 सांसदों और 4 एक्टर को टिकट मिला है। मैं सीधे चलूंगा अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, 4 सांसद, ये बात समझ में नहीं आई। देखिए, अभी हमने इस मुद्दे को लेकर के ये सवाल भी हमने पूछा। कैलाश विजयवर्गीय जो प्रभारी हैं बंगाल के, उन्होंने क्लियर कहा कि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको सरकार का खांचा तय करना है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारी सीटें 200 से ऊपर आ रही है। अब हम जितनी भी टिकट दे रहे हैं वो सरकार के खांचे के हिसाब से दे रहे हैं कि सरकार में कौन कहाँ फिट होगा। इसीलिए हमने अर्थशास्त्र से जुड़े एक बड़े अर्थशास्त्री को टिकट दिया है। हमने जो पॉलिटिकल, जो पुराने जिनके पास अनुभव है, उनको हमने एक बड़ा सवाल यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा है, आपने जो इंटरव्यू लिया अभिषेक, मैं वो दिखा देता हूं एक बार। कैलाश विजयवर्गीय का वो जरा इंटरव्यू दिखाएं, उसके बाद में एक बड़ा सवाल है। मैं सीधे चले यहां पर। बंगाल के प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ हैं। कैलाश जी, अभी जो लिस्ट आई है उसमें बड़ी खास बात है कि आप लोगों ने सांसदों को भी उतार दिया, जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनको भी उतार दिया है। तो ये मतलब ये जो स्ट्रेटजी है, इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, सांसद प्लस कुछ हमने एकेडमिशियन को उतारा है। और क्योंकि हमारी सरकार बनाने की जो प्लानिंग है, बंगाल को जो एक अच्छा प्रदेश बनाना है, तो आपने देखा होगा कि अशोक लहरी जी इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत अच्छे। ऐसे बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो यहाँ पर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि हम 200 पार जा रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, पर सरकार चलाने के लिए लोग भी हमें चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला दे दिया सारी रिपोर्ट आने के बाद। उन्होंने ये कहा है कि ये दुर्घटना थी जो ममता बनर्जी के साथ में हुआ है, ये कोई अटैक नहीं था। अब बीजेपी की क्या इस पे लेके, पब्लिक में क्या आप लेकर के जाएंगे?
सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये मिथक तोड़ा कि ये कार्यकर्ताओं ने हमला किया। पहले देश के पत्रकार आप हैं जिन्होंने स्पॉट पे जाकर और ये बताया कि ये एक पिलर के कारण जो दरवाज़ा टकराया उससे एक्सीडेंट हुआ। ये किसी ने घटना नहीं की, बस वहीं से प्रारंभ हुई ये कहानी। उसके बाद फिर जिला प्रशासन ने भी स्वीकार किया कि हाँ ये एक्सीडेंट है। अभिषेक उपाध्याय की बहुत शानदार रिपोर्टिंग आप लगातार कोलकाता से देख रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले उस पूरे घटनाक्रम का जायजा लेकर आपको बताया था आई विटनेस के साथ। मैं सीधे चलूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।